अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन या रसूल अल्लाह अज़बहरे खुदा इमदाद कुन या शहीद करबला या दाफ़िए करबो बला गुल्लुखा शहज़ादे गुलगुम क़बा इमदाद कुन गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले ती मददे काबे ईमा मददे बगिरदा बे बला उस्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरी यमनारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ान कुतुब आलम मीज़नम बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसूनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फिदा न बस एक जाँ तो जहाँ फिदा दो जहाँ से भी नहीं जी भरा करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो कोशिश करें सारे लोग उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद और सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम अरकान कमेटी, बानियान जलसा और तमाम अहले बस्ती को जिन्होंने हुजूर की इस महफिल को सजा करके सभी लोगों को अल्लाह और उसके रसूल की बातें करने का मौका फराहम किया। परवरदिगार आलम सय्यद-ए कायनात के सदक़े में सबकी कोशिशें काविशें अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और मौला करीम हम सबको हक़ बोलने, हक़ सुनने और हक़ पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मैं तमाम ही हाज़रीन इकराम से गुजारिश करूँ, आज की इस हसीन महफिल का उन्वान इस्लाह मुआशरा है। जब इस मकसद से इस महफिल को सजाया गया है तो मेरी गुजारिश है कि इस्लाही की नज़र से एक एक बात को सुनने की कोशिश की जाए। मैं आपकी मोहब्बतों का बेहद मशकूर और ममनून हूँ कि 100 किलोमीटर और काफ़ी दूर दराज से सफ़र करके अहबाब इकराम तशरीफ़ लाए हैं। अल्लाह सबके सफ़र को अपने हबीब के सदक़े में आसान फरमाए और जितने आए हैं मौला सबको बखैर व आफ़ियत उनकी मंजिल तक मौला पहुँचने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वक्त बड़ी तेज़ी से गुज़र रहा है और चूँकि मुझे 3 बजे निकलना भी है, ये ना समझे मैं बहुत ज़्यादा वक्त आपका लूँगा। भाई महफूज साहब ने एक उन्वान मेरे ज़िम्मे किया है इस्लाही मुआशरा ही के हवाले से। इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा अपने उस मौजू के साथ इंसाफ कर सकूँ। अभी आपने हिंदुस्तान का बड़ा मशहूर लबो लहजा और बड़ा नामवर नात ख़ां जो आए दिन सुर्खियों में रहते हैं भाई दिलबर शाही साहिब क़िबला, उनको बड़ी मोहब्बतों के साथ समाअत किया। उनसे पहले आपने मद्दाह खैरुल अनाम भाई अज़मत रज़ा भागलपुरी जो आज यकीन जाने नात के नाम पर पूरी हिंदुस्तान की गली गली में जाने और पहचाने जा रहे हैं। आपने बड़े बड़े अच्छे शोरा को बुलाया है और साथ ही नक़ीब अहले सुन्नत भाई जमाल अख्तर फलामवी साहिब क़िबला जो बड़ी नमकीन निज़ामत करते हैं, जो हंसाना भी जानते हैं और शेरों के ज़रिए रुलाना भी जानते हैं, बड़ी अच्छी नकाबत करते हैं। अल्लाह इनको मज़ीद बरकतें और तरक्कियाँ अता फरमाए। थोड़ी देर के लिए मैं भी हाजिर खिदमत हूँ। आपसे इतनी गुजारिश है इंशाअल्लाह मोहब्बतों के साथ देंगे ना इंशाअल्लाह। हाँ, मैं कोशिश ये करूँगा कि मैं किसी का मूड ऑफ न करूँ और ऐसा ना हो कि कोई ये कहे मौलवी बस कर पूरी रात हो गई और अब तक गए हैं। और इसका भी इंतज़ार इंशाअल्लाह नहीं रहेगा कि हमारे जमाल भाई हमें पर्ची दिखाएं या दिलबर भाई इशारा करें कि भाई अब ख़त्म कर लिया जाए। मैं आपके चेहरे देख के इंशाअल्लाह बात मुकम्मल कर लूँगा, क्योंकि मेरा उसूल है कि हम पलटते नहीं बेजान किताबों के वर्क, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है।
अगर मुझे लगेगा आप सोने लग गए हैं तो फिर मैं बात समेट लूंगा, और लगेगा सुन रहे हैं तो इंशाअल्लाह बात में मुकम्मल करूंगा। जिसको अपने नबी से जितना प्यार है उतनी आवाज के साथ और दुरूद पाक पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, दो के पार सुई जा चुकी है और ये समझे इम्तिहान की आखिरी घड़ी आज की रात की। अब देखना यह है कि कितने लोग इंसाफ पसंद लोग बैठे हैं। कई बार ऐसा होता है कि चलो मौलवी साहब कड़वी बातें करेंगे, इनकी क्या सुननी है। याद रखिएगा, दवा जितनी ज़्यादा कड़वी होती है फ़ायदा उतना ज़्यादा किया करता। जो बच्चे दवाएं बर्दाश्त नहीं करते वो जल्दी ठीक नहीं हुआ करते हैं। अगर मेरी बातें कड़वी लगें तो माफ़ कर दीजिएगा। मेरा मकसद आपको तकलीफ़ देना या दुख देकर के आपको छोटा या जलील करना नहीं। मैं तो ये चाहता हूँ जो कमियाँ हमारे समाज में है अल्लाह करे वो दूर हो जाएं और समाज मुस्तफ़ा जाने रहमत के करीब से करीब। यही कोशिश कमेटी वालों की भी है, इसीलिए बड़ी मेहनत करते हैं और बड़े दूर दूर से उलमा खुतबा शुअरा को बुलाया जाता है ताकि हमारी कौम को कुछ हासिल हो सके। नौजवानों, जहन में बात रखें कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। आज पूरी मिल्लत उस दलदल में फंसी हुई है कि जिससे निकलना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन नजर आता है। इस कंडीशन में आज कौम आके खड़ी हो गई है कि जिस बंदे से आप मुलाकात करें हर बंदा ये कह रहा है कि जी हालात ठीक नहीं है, हर बंदा ये बोल रहा है कि दुआ कीजिएगा, परेशान हूँ। आखिर मैं कभी कभी सोचता हूँ कि सुख किसे कहते हैं और दुख किसे कहते हैं। तो बुजुर्गों ने बड़ा आसान कर दिया, जमाल भाई इतना आसान कर दिया, फरमाया अल्लाह ने जिंदगी बड़ी आसान रखी थी, हम ही ने अपनी ज़रूरतें बढ़ा के इसको बड़ा मुश्किल बना दिया। हमने अपनी ज़रूरतें बढ़ा के इसको बड़ा मुश्किल बना दिया है। वरना जिंदगी तो इतनी आसान है कि आप खाइए, पाक खाइए, हलाल खाइए, नाजायज़ किसी का ना मारिए। बस यूं समझें कि आप 3 खजूर भी रोज खाते रहें तो भूख की वजह से मौत नहीं होगी। जिंदगी इतनी आसान है, लेकिन मुश्किल इसलिए हो गई कि जब कोई खुशी मिलती है तो जब तक 100 लोगों को पार्टी ना हो जाए ना तब तक न दिल चैन में होता है और ना कि पार्टी चैन में होती है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा खुदारा अपने बढ़ते हुए खर्चों को समेटें, अपनी जरूरतों की चादर को छोटे से छोटा करें और कोशिश ये करें कि जो दिल कहता है वही नहीं करना है, वो करना है जो हमारा खुदा कहता है। इंशाअल्लाह वो करना है जो हमारा खुदा कहता है। मैं कुर्सी से लेकर के जमीन पे बैठे हुए लोगों तक सभी से ये बात कहना चाहूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि कुर्सी वाले अच्छे हैं या जमीन वाले अच्छे हैं। मौलाए कायनात मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, लोगों जमीन पे बैठा करो, इसलिए कि जमीन पे बैठने वाला कभी गिरा नहीं करता है। ठीक है ना, आपने बड़ी अच्छी जगह का इंतखाब किया। रह गई कुर्सी की बात, ये तो 5 साल चलती है अगर काम अच्छा करे तो, वरना ये 2.5 साल में भी गिर जाया करती है। ये तो आपके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि कुर्सी कितने दिन चलनी है। फिर भी अगर अच्छा काम भी करें तो 5 साल के बाद कुर्सी कशमकश में आ जाती है। लेकिन याद रखिए जमींदार वो होते हैं जो जीते भी जमीन पर हैं, मरते भी जमीन पर हैं और मर के भी जमीन के होके रह जाया करते हैं। तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ आपकी मोहब्बतों को। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि ज़रूरतों को समेटिएगा और इतनी ख्वाहिशात जो बढ़ती जा रही हैं इन्हें छोटा कीजिएगा। मैं ये भी बता दूँ कि अक्सर नौजवान प्रदेश जाते हैं, वतन छोड़ जाते हैं, कोई दुबई, कोई सऊदी, कोई कोयत, कोई ईरान, कोई इराक, इधर उधर जा रहे हैं। पूछो क्यों जा रहे हो? कहा मौलाना कमाने के लिए जा रहे हैं। मैंने कहा क्या हिंदुस्तान में रोटी नहीं मिलती? मैं समझता हूँ अगर रोजगार के हवाले से मुल्कों का अंदाजा लगाया जाए तो सबसे ज्यादा रोजगार हमारे मुल्क में नजर आता है। हमारे मुल्क में सबसे ज्यादा रोजगार है। फर्क यह है कि ये फिर दुबई और सऊदी और कोयत क्यों जा रहे हैं लोग? तो जरूरतें इनको नहीं लेके जा रही हैं, ख्वाहिशात इनको लेकर के जा रही हैं। जरूरत तो 2 रोटी में पूरी हो जाती है, लेकिन ख्वाहिशात जो है ना 50,000 1 लाख से भी पूरी नहीं होती है। तो आप ख्वाहिशात का गला घोटे, जरूरियात पे अमल करें। मैं एक नौजवान मुझे मिला एयरपोर्ट पे, उसने मुझे पहचान लिया और आके कहने लगा आप मुफ्ती साहब? मैंने कहा हाँ। कहने लगा दुआ कीजिएगा। मैंने कहा क्यों? कहा मैं परदेश जा रहा हूँ। मैंने कहा क्यों जा रहा है? उसने कहा जी परदेश जा रहा हूँ कुछ कमाने के लिए। मैंने कहा खुदा करे ये तेरा सफर आखिरी हो और एक बार आके तू फिर न जाए। वो मुंह देखने लगा। कहा मैंने दुआ कराई थी और आप आखिरी सफर कह रहे? मैंने कहा हाँ। उसने कहा क्यों? मैंने कहा तू नहीं जानता यार, तुझे ये खुशी है कि मैं परदेश जाऊंगा, मेरी गाड़ी होगी, मेरा बंगला होगा,
मेरे ऐश के सामान होंगे, लेकिन उस बूढ़े माँ बाप से पूछ जिसे घर रोता हुआ छोड़ा है। उनकी सबसे बड़ी जरूरत तो तेरे चेहरे में थी, उनकी सारी खुशियां तेरे वजूद में थी। हमें क्या लगता है हम दुबई जाकर के 5 साल काट लेंगे और वापस आएंगे तो बंगले खड़े करेंगे, गाड़ियां तैयार करेंगे, लोग हमें सलाम करेंगे। तो अगर दौलत को आप मयार समझते हो इज्जत का, तो धोखे में हो। इतना याद रखना, हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे, बड़े बड़े आज कब्रिस्तान में लेटे हुए हैं। मैं नौजवानों से गुजारिश करना चाहूंगा, खुदा के वास्ते माँ बाप को छोड़ के परदेश न जाना, इन्हें छोड़ करके दूरियां इख्तियार न करना। मैंने बूढ़े माँ बाप को कहते सुना है, मौलवी दुआ कर बेटे का फोन आ जाए। मैंने कहा अब्बा जी किस लिए? कहा 6 महीने हो गए हैं, बेटे ने एक कॉल नहीं की है। मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे, आप रोज बीवी को 2 मिनट बात करने के लिए कॉल करते हो, कम से कम हफ्ते में 1 दिन माँ बाप से बात कर लिया करो। तुम नहीं जानते हो बीवी तुम्हें जरूरत पे फोन करती है, माँ बाप तुम्हें मोहब्बत में फोन करेंगे। याद रखिएगा, औरत ने तब तुम्हें अपनाया है जब तुम जरूरत के लायक बने हो, और माँ बाप ने तब तुम्हें अपना लिया था जब तुम किसी लायक नहीं थे। जब तुम बिस्तर पे पेशाब करते थे तब माँ कहती थी मेरा चांद है। जब तुम चल नहीं सकते थे तब बाप कहता था मेरा शेर है। जब तुम्हारा कोई वजूद नहीं था बाप कहता था बुढ़ापे का सहारा है। जब तुम्हारी हैसियत नहीं थी बाप कहता था मेरे घर का राजा है। और तुम्हें खुदा का वास्ता, अगर तुम कमाने वाले नहीं होते, बीवी तुमसे निकाह नहीं करती, तुम्हारे पैर टूटे होते, कोई तुम्हें दामाद नहीं बनाता, तुम्हारी आंखें नहीं होती, कोई तुम्हें घर के अंदर बेटी देने के लिए तैयार नहीं होता। इन्होंने तो तब अपनाया है जब तुम किस लायक बन गए हो। और यार उन्हें न ठुकराना, जो तुम्हें अपाहिज थे तब भी सीने से लगाते रखे, अंधे थे तब भी सीने से लगाया, लूले थे तब भी सीने से लगाया। आज हक बनता है कि दुनिया जितना चाहे दावा करे, आज तुम ये कहो सबसे ज्यादा हम कल भी माँ बाप से प्यार करते थे, आज भी माँ बाप से प्यार करते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़मते वालिदैन। सुन रहे मेरी बात? बुरी लग रही है ना? जो बीवी के गुलाम है यकीनन उनका कलेजा फट रहा होगा। सुने और कान खोल के सुने। मैं ये नहीं कहता कि किसी की बेटी को ठोकरों में रखो। सुनो, बीवियां दिल में रखने के लिए होती हैं, सर पे रखने के लिए नहीं। क्या करने होती हैं? ये शादीशुदा क्यों नहीं बोल रहे? कुआरों से क्या मतलब इस बात का? बीवियां कहां रखने के लिए होती हैं? फिर कुआरे बोले, मैं चच्चा खड़ा कर दूंगा, 2 बार देख चुका हूं, फिर से मैं फिर देख के बोलता हूं, बीवी कहां रखने के लिए होती है और कहां नहीं रखना चाहिए? सर पे। हाँ, कहां नहीं रखना चाहिए? सर पे। लेकिन नौजवान ने बीवी दिल में नहीं रखी, सर पे रख ली। बहुत उम्दा। सर पे रख ली। एक बार बीवी कह देती हवेली बदल दो, कहता जैसे तुम कहो। लोग हवेली बदल देते क्यों? कब माँ बाप की खांसी अच्छी नहीं लग रही? मैं तुम्हें खुदा की कसम खा के कहता हूँ, तुम्हें क्या लगता है अगर तुम शहर जाके 100 रुपए या 500 रुपए कमा के ला रहे हो तो ये तुम्हारी मेहनत का नतीजा नहीं? बूढ़े माँ बाप जो घर में खांस रहे हैं ना, उनकी एक खांसी के सदके में अल्लाह तेरे घर में रहमतें नाज़िल फरमाए। और अगर यकीन ना हो ना, अलग करके देखो माँ बाप को, न टुकड़ों को तरस जाओ तो बात करना, सुकून नहीं मिलेगा। तकिए लगा के सोना पैसे के, आराम नहीं मिलेगा। माँ बाप कौन सी दौलत है, कभी समझा ही नहीं। मसला पूछ रहा, बीवी कह रही है माँ बाप को छोड़ दो, मौलवी साहब छोड़ दो। गैरत नहीं आ रही मसला पूछते हुए? सुन, अगर बीवी ऐसी मिल जाए तो तुझसे कहे माँ बाप छोड़ दे, तो बीवी छोड़ देना, माँ बाप मत छोड़ना। इसलिए बीवी 1000 बार मिल जाएगी, माँ बाप 1 बार मिल जाएगी। माँ बाप 1 बार मिला करते। और आपको अगर मेरी बातें कड़वी लग रही है ना, तो सुनो, मैं मिसाल देने लगा। नहीं, अब्बा की खांसी से बच्चों को तकलीफ होती, बीवी को पलटी आ जाती है, अब्बा खांसता है तो वो मन की बड़ी कच्ची है। मैं कहता हूँ एक बात बता, तूने माँ के सीने पे बैठ के कपड़े गंदे किए थे, कभी माँ ने पलटी की? बोलो, क्या माँ का दिल नहीं था? बोल सकते हो तो बोलो, माँ का दिल नहीं था? खुदा की कसम, वो गंदगी में लेटी रही तेरे और तुझे सीने पे लेटाया। आज उसकी कीमत क्या दे रहे? चलो, खुद बेटा बिल्डिंग में रह रहा है, अब्बा छप्पर में डाल दिए तुमने, अब्बा छप्पर में डाल दिए। भूल गए हो तो याद दिला।
अगर याद ना हो तो याद दिला दो। मैं जवानों की बात नहीं करता, मैं उनकी बात करता हूँ जिनके बाल सफेद हो गए। आज भी इनके आंखों में आंखें डाल के पूछो माँ की याद आती है? खुदा की कसम 90 साल का बुढ़ा रोने लग जाता है। बेशक 90 साल का बूढ़ा रोने लग जाता है। देख उसकी आंखों में झांक के, क्यों रोया? वो कहता आज भी ऐसा लगता है जैसे दरवाजे पे माँ खड़े होकर इंतजार कर रही है। आज भी ऐसा लगता है कि माँ को मेरे लौटने का इंतजार है। और याद रखिएगा, मैं भी माँ बाप के हवाले से बात कर रहा हूँ। जितना परेशान तुम्हारे लिए माँ बाप होते हैं ना, इनके बाद कोई तुम्हारे लिए परेशान नहीं होगा। बेशक बेशक, ये लिख लो मेरी बात, इनके बाद तुम्हारे लिए कोई परेशान नहीं होगा। तुम घर से निकलते हो ना रात को, अब्बा क्या कहता, कहां जा रहा है इतनी रात को? कहता चुप रहो, मैं कोई पागल थोड़ी हूं जो मुझे कोई कुत्ता बिल्ली उठा के ले जाएगा। मैं भी जवान हूं। ये कह के तुम बाप को चुप करा देते हो। फिर दोस्तों के साथ बैठ करके 1-1 बजे तक तुम होटलों में वक्त जाया करते हो। 12-12 बजे तक चौक में बैठ करके दोस्तों के साथ ठट्टे उड़ाते हो। तुम्हें पता है जब तक तुम नहीं आते हो माँ बाप की आंख में नींद नहीं आया करती है। और जब तुम रात के 1 बजे आते हो, बाप गुस्से में पूछता है अब तक कहाँ थे? कहता कुत्ते की तरह ना भौंका करो, और तुम्हें खुदा का वास्ता इनके सामने ऊंचे लहजों में बात ना किया करो। माँ कहती तेरे खाने के इंतजार में जाग रही थी, अब तक क्यों नहीं आया? कहता खा लिया होता, सो गए होते। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, आज इनके लहजे तुझे बुरे लग रहे हैं। जिस दिन ये सफेद कफन में लिपट के चले जाएंगे, 2 बजे आना या 3 बजे आना, किसी को तेरा इंतजार नहीं होगा। कोई राह में बैठ करके तेरी राह नहीं तकेगा। कोई नहीं पूछेगा इतनी रात तक कहाँ था। तजर्बा ना हो तो पूछ लेना तजर्बाकार लोगों से। जब रात के 3 बजे आते हो, माँ उठ के दस्तरखान लगाती है, लेकिन जब माँ का रात चला जाता है, बीवियां लेटी रहती है और कहते भूख लगी है, कहती किचन से लेकर के खा लो। लेकिन माँ और बेटी अगर होती है, कहती ठहर जा, मैं तुझे खाना खिलाऊं, बगैर खाए न सोना। और नौजवानों हाथ जोड़ के कहता हूँ, अगर माँ बाप है तो इज्जत कर लो। अगर कल ये नहीं होंगे, अगर ये सफेद कफन में लिपट के चले गए, मर्जी है तुम्हारी 3 बजे आना, 2 बजे आना, तुम घर में दाखिल हो गए, कोई तुम्हें पूछने वाला नहीं होगा, कोई तुम्हें टोकने वाला नहीं होगा। फिर तुम्हारे कान तरस जाएंगे, कहाँ के वो आवाज जो कभी रात में सख्ती से आया करती थी। तब तुम्हें लेटने वाला बाबा दिखाई नहीं देगा, सिर्फ चारपाई नजर आएगी। तुम्हें दीवार से लगी हुई पकड़ के चलने वाली लाठी तो दिखाई देगी, लेकिन पकड़ने वाला बाबा नहीं होगा। फिर सारी दौलत हाथ में लेके फिरना और कहना कोई बाप ला दे, कोई माँ ला दे। अल्लाह की इज्जत की कसम, सारी दौलत लेकर भी कोई तुम्हें माँ बाप नहीं दे सकता है, इसलिए कि दौलत मेहनत से मिलती है, माँ बाप खुदा की रहमत से मिला करता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। करेंगे इंशाअल्लाह माँ बाप की इज्जत, वादा करते हैं। बोलो, तू हाथ क्यों नहीं उठा रहा मेरे भाई? माँ बाप से करेंगे इंशाअल्लाह। और याद रखो, जन्नत उन्हें मिलेगी जिससे माँ बाप राजी होंगे। बेशक बेशक, तेरे चिल्लों का एतबार फिर कुछ नहीं होना है, तेरे सजदों का भरोसा फिर कुछ नहीं रह जाएगा अगर माँ बाप की नाराजी तेरे दामन में है। महबूब अलैहिस्सलाम है, एक देहाती शख्स आया और हुजूर की खिदमत में हाजिर हो गया। मेरे नबी ने फरमाया कहां से आए हो? कहा फलां गांव से। हुजूर ने फरमाया क्यों आए हो? कहा सुना है जिससे आप राजी होते हैं उससे खुदाए पाक राजी हो जाता है। मेरे नबी ने फरमाया सच सुना है। कहा फिर तेरी खिदमत करके तुझे राजी करने आया हूं। मेरे नबी वो जो दिलों के हाल जानते हैं। बरेली से आवाज आती और कोई गैब क्या, तुमसे निगाह हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। हुजूर फरमाते हैं घर किसे छोड़ा है? उसने कहा जी बूढ़े माँ बाप। कहा कोई और है? कहा नहीं। कहा किस हाल में छोड़ा? कहा हुजूर में जब घर से चला तो वो रो रहे थे। मेरे नबी ने अपनी खिदमत की फिक्र न की, फरमाया जा जिन बूढ़े माँ बाप को रोता हुआ छोड़ आया है ना, उन्हें जाके हंसा दे, अल्लाह तुझे जन्नती बना देगा। ये हुजूर कह रहे हैं, अल्लाह तुझे जन्नती बना देगा। और माफ कीजिएगा, बेटे 6 उम्रें कर रहे हैं और माँ को दवा दिलाने तक का वक्त नहीं है, बाप का इलाज करने के लिए पैसा नहीं, और कह रहा 3रा उम्र है मेरा, 4था उम्र है। अगर माँ बाप को तड़पता हुआ छोड़ के जाओगे, अल्लाह को 1 उम्रे की जरूरत नहीं, तुम्हारे सारी इबादतें मुंह पे मारी जाएंगी। इसलिए माँ बाप ने फरमाया गया कयामत का दिन होगा, अमल तोले जा रहे होंगे, एक बंदे का अमल तोलेगा तो नामे अमाल में एक भी गुनाह नहीं होगा। क्या नहीं होगा? समझ पा रहे ना मेरी उर्दू आप लोग? ये खाली मुंह देखने बैठे, समझ रहे ना? खास करके आगे वाले लोग मेरा साथ हैं, एक भी गुनाह नहीं होगा।
एक भी गुनाह नहीं होगा। बड़ा खुश होगा बंदा, लो जी जन्नती हो गए। इतने में आवाज आएगी ठहरो, अभी हिसाब मुकम्मल नहीं हुआ। एक छोटी सी पर्ची गिरेगी गुनाहों के पल्ले में, और वो एक ही होगी। वो एक पर्ची इतनी भारी होगी कि इसकी सारी नेकियां कम पड़ जाएगी। हुक्म होगा फरिश्तों इसे जहन्नम में डाल दो। पूछेगा मालिक मैंने पूरी जिंदगी तेरी नाफरमानी नहीं की और अब मैं तेरे फैसले पर राजी हूं, लेकिन इतना बता दे इस पर्ची में क्या लिखा है। जिसने पूरी जिंदगी की नेकियां खत्म कर दी, पर्ची पढ़ के सुनाई जाएगी। हुक्म होगा कि तूने एक बार ऊंची आवाज में अपनी मां से बात कर ली थी, अल्लाह वही गुनाह तेरी सारी नेकियां खा गया। समझ रहे मेरी बात? वही गुनाह तेरी सारी नेकियां खा गया। आज माँ बाप को रोता हुआ छोड़ के 6 उम्रें करो, नतीजा कुछ नहीं होना। महबूब ने जन्नत माँ के कदमों में रख दी, और इसीलिए रख दी कि जब दुनिया हज को जा रही हो और तुझे माँ की खिदमत से फुर्सत न मिल रही हो, फरमाया तू उठ के माँ का चेहरा देख लेना, अल्लाह तुझे हज मकबूल का सवाब देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत उम्दा, माशाअल्लाह। उठ के माँ का चेहरा देख लेना, अल्लाह तुझे हज मकबूल का सवाब अता फरमा देगा। लेकिन देखे कौन? सुबह उठ के बीवी का मुंह देख रहा है, नाश्ता ठीक ठाक मिल रहा है कि नहीं, और अगर नाश्ता जरा सा गड़बड़ है, कह रहा कई दिन हो गए तुम्हें लेके नहीं गया हूं, आज शॉपिंग के लिए चलना है। सारे गुण मालूम है इस बीवी को पटाने के। का संडे है कल चलेंगे, उसने कहा बड़ी खुश, उसने नाश्ता करा दिया। बीवी को जानते हो राजी करना, माँ बाप को राजी करना नहीं आता। कह रहा जी अब्बा बहुत गुस्से के तेज हैं, अब्बा के सामने पढ़ा नहीं जाता, और कई कबार तो ऐसे कहते तुम नहीं जानते मेरा बाप कितना बड़ा जाहिल है। ये लहजे बाप के लिए इस्तेमाल करते हो। कहते हैं जी मैं कई बार सलाम किया वो बोले ही नहीं। मैंने कहा गलती बड़ी की होगी ना, इसलिए तो बाप ने माफ नहीं किया। वो कहता वो माफ भी नहीं करता। तरीका मैं बता दूं, अगर तुझसे बाप नाराज है ना तो आसान तरीका है, जलसे से उठ के जाओ ना तो बिस्तर पे नहीं लेटना, बीवी को जाके सलाम करो या ना करो, जाके पहले माँ बाप के कदमों में बैठ जाना। अगर बाप सो रहा हो उसके तलवे पकड़ के दबाना शुरू कर देना, कभी चूमना कभी आंखों से लगाना। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, जितना चाहे गुस्से का तेज हो तेरा बाप, जैसी आंख खुलेगी वो तुझे कदमों में बैठे देखेगा, उठ के कहेगा इमरान कैसे आया है, गुड्डू कैसे बैठा है, कहते अब्बा माफ कर दे। आज मैंने मौलवी को कहते सुना है, जिससे तू रूठ जाता है उससे खुदा रूठ जाता है, जिससे तू नाराज होता है उससे खुदा नाराज हो जाता है। मेरे बाप मुझे माफ कर दे, ये कह के देखना खुदा की कसम गलती तेरी होगी, रोना तेरा बाप शुरू कर देगा। खता तेरी होगी, रोना तेरा बाप शुरू करेगा। और जब वो रोएगा तेरे सर पे हाथ रख के कहेगा पगले आंसू पोंछ ले, तू तो आज आया है, मैं तुझे पहले ही माफ कर चुका हूं। वाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद। मना नहीं आया, तुम्हें बाप को राजी करना ही नहीं आया। उठो और रातों को उठ के अपने बाप के पैर दबा लिया करो यार, बहुत पैर दबा लिया करो। मैं अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, सुनो मैं छोटी बात पर कसम नहीं खा रहा हूँ, बड़ी बात कह रहा हूँ, इसलिए अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कह रहा हूँ, अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कह रहा हूँ। सुने और गौर से सुने और बहुत तवज्जो के साथ मेरी बात सुनिएगा, बहुत तवज्जो के साथ। माँ बाप नाराज है, उन्हें राजी कर लो। अगर दुआएं कबूल ना होती हो ना, फरमाया गया माँ के तलवे चूमो, उनका जो दुपट्टा है ना उसका आंचल पकड़ो और उनसे कहो कि माफ कर दे या दुआ कर दे, खुदा सलामत ने भाई उनसे कहें कि दुआ कर दे, अल्लाह बरकत दे दे। सुने इतनी बड़ी अल्लाह ने अजमत रखी है माँ बाप की दुआओं में कि 70 वली अगर एक तरफ बैठ के तेरे लिए बद्दुआ करने लग जाएं और तन्हा माँ तेरे लिए झोली फैला दे, अल्लाह 70 वलियों की टाल देता है, एक माँ की नहीं टाला। क्या कहने, एक माँ की नहीं टाला करता। करेंगे इंशाअल्लाह माँ बाप की खिदमत, वादा करें इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। और माँ बाप से भी एक गुजारिश कर लूं, अब्बा लोगों से भी कुछ बात कर लूं भाई, अब्बा लोगों से भी बात करूं मैं। रब ने आपको बाप बनाया है ना, तो बेटों को बकरा ना बनाए, बेटों को बकरा ना बनाए। आप कहेंगे बकरा कब बनाया? जब बेटे के शादी के मौके पे बेटों की कीमत लगाते हो ना, तो बकरों से ज्यादा औकात नहीं रह जाती बेटों की। समझ रहे मेरी बात? बहुत उम्दा। रिश्ता कर देंगे 10 लाख चाहिए, का कैश नहीं खाली बुलेट दे देना, और तेल डालने की औकात नहीं है बुलेट में।
बहुत अच्छा, सही 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 फरमा रहे हैं। मांगेगा बुलेट, भाई 1 महीने बाद कहता बेच रहे हैं, कहा कि उनका तेल खा रही है। बेटी के बाप का जिगर देख, उसने जमीन बेच के बुलेट दे दी, तुझसे कमा के बुलेट चल नहीं रही है। ये औकात है तुम्हारी। हर बाप से मेरी गुजारिश है, अल्लाह ने औलाद दी है, ये करम किया तुम्हारे ऊपर, बेटे दिए गए, नेमत से नवाजा है। जवान हो जाए तो किसी खरीद के घर का दिवाला ना निकालना। कह रहे नहीं हम कुछ नहीं मांग रहे। रिश्ता कराने वाले भी जमाल अख्तर भाई ऐसे होते, कह रहे डिमांड कुछ नहीं है, खाली बारात को खाना अच्छा दे देना। क्या खाती है बारात? मन्नो सलवा, जन्नत की उतरी हुई नेमत है। खुदा की कसम, अगर मुंह ऐसा होता अल्लाह वो भी उतार देता। सच है, सच है। लेकिन मुंह तो गेहूं खाने लायक नहीं है। आला हज़रत कहते मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने न दिया। क्या कहने, क्या कहने। हाँ, मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने न दिया। कह रहा बारात के खाने का इंतजाम कर लेना बस। अच्छा क्या खाते हैं बाराती? का जो कोरमा होना हड्डी नहीं होनी चाहिए। का क्यों बारात में बगले आएंगे जो बिना चबाए निकलेंगे? कम से कम बेटियों पर रहम करो यार। आज उसके आगे बेटी है, कल तेरे मेरे आगे भी बेटी आनी है। जब अपने आगे बेटा होता कहता भाई ये लूंगा वो लूंगा, और जब बेटी आ जाती है कहता जहेज का राग बुरा है भाई। कब तक ये दोगलेपन इस्तेमाल करोगे? कितने बापों की जमीनें बिक गई यार, कितने बाप आज भी किराए के मकान में इसलिए रह रहे हैं कि उन्होंने बेटियों के हाथ पीले करने के लिए अपनी हवेलियां बेच दी। हक है, सच है। क्या कहने। ये आज कौम की कंडीशन है और ये हकीकत है, ये दर्द दिल है। खुदारा बोझ ना बनना। कुछ दिन पहले एक आर्टिकल पढ़ा था जमाल अख्तर भाई, आज तक सोच सोच के दिल रोता है। उस आर्टिकल का दर्द आज तक दिल से नहीं निकला है। एक बच्ची का रिश्ता हुआ और रिश्ता कराने वालों से भी गुजारिश है, जो बिचौलिया होते, मिडलर जो होते, इन्हें यहाँ क्या कहते हैं? जो रिश्ता कराते उन्हें क्या बोलते हैं? अगुआ। जो ज्यादा आगे चलता अगुआ है ना, तवज्जो है ना सबकी? उसे क्या बोलते हैं? समझ गए ना? बस समझाना मकसद है। अगवा, ये जो अगवे होते हैं ना, इनसे गुजारिश है झूठ बोल के रिश्ता ना कराना, सच बोल के रिश्ता कराना। कहीं तेरे 500 रुपए एक जोड़े के चक्कर में किसी के घर में आग ना लग जाए। बहुत झूठ बोलते हैं कई बार। शुरू में बेटी वाले से आके कहते हैं घर बड़ा शरीफ है, लोग 5 टाइम के नमाजी हैं, और उनमें अक्सर तो दिन में रोजे रखते हैं, उन्हें खाली लड़की चाहिए। तो बेटी वाले खुश हो जाते, भाई खाली बेटी चाहिए, का ठीक है करा दो रिश्ता। अभी रिश्ते को चंद दिन गुजरते हैं, का सुने बाकी तो कुछ नहीं चाहिए, खाना थोड़ा सही कर लेना। बेटी के बाप ने कहा कुछ नहीं मांग रही तो चलो खाना अच्छा कर देंगे। क्या चाहिए? फला फला चाहिए, मटन चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, ठीक है जी कर देंगे। जब रह गए 2 महीने, उसके बाद एक लिस्ट आती है, का कुछ ज्यादा नहीं, बस ये जरूरी चीजें हैं, ये जरूर ले लेना जहेज में। उसमें जरूरी चीजों में क्या है? फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर, नीचे एक बाइक भी दे देना, अब तो चल रही है। इतना बढ़ गया। उस आर्टिकल में लिखा हुआ था कि यही कह के उस बच्ची का रिश्ता हुआ, और रिश्ते के बाद जब शादी में 8 दिन रह गए और कार्ड वगैरह सारे तकसीम हो गए, तो ससुराल से खबर आई, का सुने जी बेटा कह रहा है कि बुलेट जरूर कर देना, गाड़ी कर देना है। बुलेट गाड़ी तो देनी है, थोड़े पैसे और बढ़ा लेना। गरीब बाप था, उसने कहा कि जी अब मेरे बस से बाहर है, जितना करना था मैं कर चुका हूं।
तुम्हारे जहेज की लिस्ट आई, मैंने तस्लीम कर ली, तुमने खाने को कहा, मैंने मान लिया। अल्लाह अकबर, तारीख का बाग है। उसने कहा जी मैं ये नहीं कर सकता। फिर उधर से खबर आई तो फिर कहा ठीक है, अगर ये नहीं कर सकते हो तो जाओ फिर बेटी का रिश्ता कहीं और तलाश कर लेना। जब ये खबर लौट करके आई, 3 दिन बाकी रह गए थे बारात आने में। एक बात बताओ, गरीब बाप अब क्या कर सकता है, जिसकी बेटी के शादी के दावतनामे शादी के बढ़ चुके हो और उससे ये कह दिया जाए कि अब दूसरी जगह रिश्ता देख लो, फिर उस बाप के दिल पे क्या गुजरेगी। बाप जो शाम तक ठेला लगाता था, आया आज उसने ठेला खड़ा कर दिया है। जब दस्तरखान पे बैठा है, बेटी ने ला करके खाना लगाया है, आज बाप के हलक लुकमे नहीं उतर रहे हैं। वो बाप जो रोजाना 3-4 रोटी खाता था, आज 2 लुकमों के बाद हाथ कांप गए हैं। बेटी तो बेटी हुआ करती है। जिन बेटियों को तुम लावारिस कर देते हो, खुदा की कसम ये बाप के माथे पे लिखी हुई तहरीर पढ़ लिया करते हैं। जिन बेटों पे तुम्हें नाज है, ये तुम्हारे जुमलों से भी अंदाजा नहीं लगाते हैं, तुम्हारे दर्द को तुम्हारी आहों से नहीं समझते। और बेटियां वो होती हैं जो तुम्हारे माथे की लकीरों से समझ लिया करती हैं। खुदा के वास्ते बेटियों की कदर करना। जैसी बेटी ने बाप के रुकते हाथ को देखा, उसने कहा अब्बा बता तो सही, तेरी खुराक तो कम से कम 2-3 रोटी थी, आज हाथ क्यों रुक गया है। बाप ने कहा बेटा बस यूं ही, आज भूख नहीं लग रही है। बच्ची ने बर्तन नहीं उठाए हैं, बाप के कदमों में बैठ के कहती है अब्बा कहीं भूख की वजह मैं तो नहीं हूँ, कहीं तेरी बेटी मुश्किल तो खड़ी नहीं कर रखी है। इतना बाप ने सुना है, हिचकी ना रोक सका, रोते हुए बाहर निकल गया है। बेटी बड़ी बेकरार बेचैन थी, उसने बेकरारी में वक्त काटा। रात का सन्नाटा हुआ, आया बाप, और जब सुबह का सवेरा हुआ है, घर वालों ने उठ करके देखा कि वही बाप फांसी के फंदे पे झूल गया है। बेटी ने बाप को फांसी के फंदे पे लटका देखा। लोगों ने उतारा, जेब से खत निकला, उसमें लिखा हुआ था ए मेरी बेटी माफ कर देना, मैं तेरी खुशी पूरी ना कर सका, मैं तुझे मुंह दिखाने के लायक न रहा। तेरे ससुराल वालों ने कहा था गाड़ी चाहिए वरना बारात नहीं आएगी। बेटी मैं तुझसे कह पाता, इससे कैसे बयान करता कि मैं तेरी बारात लाने के लायक नहीं हूँ, इसलिए बेटी मैं दुनिया छोड़ के जा रहा हूँ। ये कह के बाप ने फकत बस सलाम कह करके जिंदगी की लकीरों को रोक दिया था। तुमसे हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ, अल्लाह ने तुम्हें दौलत वाला बनाया है, बेटे वाला बनाया है। किसी के आंख का आंसू न बनना, किसी की बर्बादी की वजह न बनना, वरना अगर तुम्हारी वजह से कोई गरीब फांसी के फंदे पे लटक गया, किसी बेटी ने जहर खा लिया या किसी घर को आग लग गई, तुम 1000 उम्रें भी करके मरोगे। अल्लाह ऐसा कादिर मुतलक है, उस वक्त तक जन्नत नहीं देगा जब तक गरीब के आंसू की कीमत नहीं ले लेगा। अगर जन्नत में जाना चाहते हो, आसान तरीका ये है, गरीबों की मुश्किल जिंदगी को आसान करके दिखा दो। तुम्हें कब्र में जाने में देर लगेगी, अल्लाह को कब्र को जन्नत बनाने में कोई देर नहीं लगेगी। नारे तकबीर, जरा बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस